इन्फोसिस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डेट इन्फोसिस ने अभी तक शेयर नहीं की है, ना ही ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बारे में कोई अपडेट आया है। तो अगर आप सभी के ये क्वेश्चंस है तो कॉर्पोरेट दोस्त का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इन्फोसिस का ये जो रिक्रूटमेंट है 2022 का, इसका कंप्लीट साइकिल किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट्स को भेजी जा रही हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं आप सभी का कॉर्पोरेट दोस्त और मुझे है 10+ इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, जिस दौरान मैंने काम किया इन्फोसिस, TCS, वेल्स फार्गो, डिलॉयट जैसी कंपनीज के साथ। तो इन्फोसिस की ज्वाइनिंग को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि इन्फोसिस का ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2022 का, ये किस हिसाब से अभी तक चल रहा है। इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साइकिल की। तो सबसे पहले आपके कॉलेज के बेसिस पे या जहां से आप इन्फोसिस में अप्लाई कर रहे हैं फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल, आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, यानी कि 60% मार्क्स इन 10th 12th और 65% मार्क्स या फिर 6 CGPA इन बीटेक। इसके बाद आपको एक ईमेल आता है टेस्ट का, जिसमें आपको इन्फोसिस का जो फर्स्ट फेज है उसके टेस्ट को अप्लाई करना होता है और उसे क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया होगा उन्हें इन्फोसिस की तरफ से ईमेल आएगा कि उन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है, अब वो इन्फोसिस के सेकेंड राउंड यानी इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो उन्हें ईमेल पे शेयर की जाएंगी। हमारे टाइम पे जब ये ऑन कैंपस होता था तो वर्चुअल चीज़ें नहीं होती थी, तो चीज़ें इन पर्सन होती थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस में जो आपका पहला टेस्ट है वो मेजर बैरियर रहता है। वो अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो इंटरव्यू में बेसिक कम्युनिकेशन अगर आपके अच्छे हैं, टेक्निकल इतने आप साउंड नहीं भी हैं, आपका एटीट्यूड वहाँ पे देखा जाता है, आप चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी कैसी हैं, ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। इसके अलावा आपके बीटेक से रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो उसके बाद आपको जो ईमेल आएगा वो आएगा आपको फाइनली कि आप सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंटरव्यू के बाद वेट कर रहे होते हैं, जिन्हें सिलेक्शन मेल नहीं आया होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको 1-1.5 महीने के अंदर सिलेक्शन मेल नहीं आ रहा है या फिर 3-4 महीने का टाइम हो गया है इंटरव्यू के बाद, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उन्हें 1-1.5 महीने के अंदर मेल आ रहा है। तो ये जो इंटरव्यू से लेके सिलेक्शन मेल तक का टाइम है, इसमें लगभग 3 से 4 महीने लग रहे हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, यानी कि सिलेक्शन तो हो गया, अब जॉब ऑफर कब आएगा, यानी कि ज्वाइनिंग डेट कब आएगी। इसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इन्फोसिस मैसूर में R&D डिपार्टमेंट है, उन्हें बैच को रीऑर्गेनाइज रीस्ट्रक्चर करते रहना पड़ता है ताकि ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए, क्योंकि बल्क में अगर उन्होंने रिक्रूटमेंट की है तो उनको इस हिसाब से फिट करना है कि उनकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस हिसाब से चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो सकती है, तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो इस सिलेक्शन मेल के बाद ऑफर लेटर 2-3 महीने के अंदर आ रहा था उन कैंडिडेट्स को जो कि 2022 के स्टार्टिंग में सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन फिलहाल मैं देख रहा हूं जो मिड 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूं उन्हें जो ऑफर लेटर हैं वो अक्टूबर एंड या फिर नवंबर में आएंगे, क्योंकि जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी 2023 के बाद ही नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेटेस्ट में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग शिफ्ट हुई है वो जनवरी 1st वीक तक देखने को मिली है, यानी कि आगे वाली जो ज्वाइनिंग्स हैं वो उसके बाद जाएंगी। तो ऑब्वियसली ऑफर लेटर भी हमें दिवाली के बाद या नवंबर में देखने को मिलेंगे। अब एक बार जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट ईमेल कम्युनिकेशन आपको आएगा लॉन्चपैड टीम की तरफ से। यहाँ पे आपके साथ कुछ प्री ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटी शेयर की जाएंगी, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, जिन्हें आपको इन्फोसिस के पोर्टल में जाके अपलोड करना होगा, अपनी बैंक से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करनी होंगी और भी कुछ प्री ज्वाइनिंग टिप्स वो आप सभी को देंगे। अब इसके बाद आपको ईमेल आएगा लॉन्चपैड टीम की तरफ से एक वेबएक्स मीटिंग का, यानी कि एक ऑनलाइन मीटिंग का। ये आपकी इन्फोसिस के साथ पहली मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड करना, ये सब चीज़ें एक्चुअल में ऑनलाइन सेशन में बताई जाएंगी। ये जो वेबएक्स मीटिंग है ये आपकी ज्वाइनिंग से पहले होगी। अब इस दौरान ऐसा भी हो रहा है कि वेबएक्स मीटिंग तो आपकी हो रही है, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे भी चांसेस हैं कि वेबएक्स मीटिंग तो आपकी हो जाए, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग डेट थी वो फर्दर एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपकी प्री ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज बीच बीच में ऐसे कंप्लीट होती रहेंगी। ये सब चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो फिर फाइनल में आएगी आपकी ज्वाइनिंग डेट, जब इन्फोसिस में आप फाइनली एज ए सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी
ज्वाइन होंगे। तो मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में 1 साल तक का टाइम लग रहा है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको सिलेक्शन मेल आया, किस टाइम पे आपने इंटरव्यूज़ क्लियर किए, या फिर किस टाइम पे आपको जॉब ऑफर मिला। तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग फाइनली किस टाइम पे होगी। तो कॉर्पोरेट दोस्त के आज के इस वीडियो ने अगर आपको इन्फोसिस के 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझने में थोड़ी सी हेल्प की है तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे कॉर्पोरेट दोस्त के एक और ऐसे ही डाउट क्लियरिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।